हो तो आप बेझिझक हमें से पूछ सकते हैं। तो GSTR 3 भी जो है उसके लिए भी डेट एक्सटेंड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। GST रिटर्न के लिए, GST 1 के लिए भी एक्सटेंड की गई थी। तो अभी 15 जनवरी तक आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग वाले जो है वो अपनी GSTR 3B की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं GST पोर्टल पे। ओके सर, मेरा मोबाइल ऐप बनवाने का सीधा उस पर काम करना स्टार्ट कर दूं, प्रोप्राइटर फर्म बाद में भी बना सकते हैं? हाँ जी, आप कर सकते हैं। आप अपने जो पैन नंबर से अपना काम कर सकते हैं। आइडिया सर कि जी सर, मेरा ITR डिफेक्टिव हो गया था, डिसएग्री कर दिया, सबमिट कर दिया है, बट अभी तक उसे नहीं हुआ है। देखिए, आपको रीज़न आइडेंटिफाई करना होगा कि क्यों आपका रिटर्न डिफेक्टिव हुआ है। यदि आपने इनकम सही दिखाई है, सही शेड्यूल में रिपोर्ट किया है, तो रिटर्न डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। डिसएग्री करने से कुछ नहीं होगा, आपको या तो रिटर्न रिवाइज करनी होगी जो है उसका रीज़न आइडेंटिफाई कीजिए, डिसएग्री क्यों हुआ है। नीरज जी का क्वेश्चन है, सर इनकम टैक्स की पूरी क्लासेस कैसे मिलेंगी आपकी? देखिए, वैसे तो आप हमारे चैनल की जो सब्सक्रिप्शन है वो ले लेंगे, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की। तो उसमें हमने वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST से रिलेटेड, मेंबर्स ओनली वीडियो के केस में, तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्योंकि इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, हर साल चेंज हो जाता है, तो हम नए कोर्सेज लॉन्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे हमारे लाइव चैनल लाइव क्लासेस में। तो आप डेली बने रहें हमारे चैनल पे। आप किस टॉपिक के ऊपर क्लासेस लेना चाहते हैं, जैसे कि हेड ऑफ इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, वो भी हमें बताएं ताकि हम अकॉर्डिंगली अपनी क्लासेस शेड्यूल कर पाएँ। ओके, आइडिया सर्कल जी का क्वेश्चन है, सर रीज़न था कि गलती से अमाउंट डाल दिया था तो ऑडिट के लिए डिफेक्टिव हो गया था। देखिए, अगर आपने गलती से अमाउंट डाल दिया था तो आपको सही अमाउंट डाल के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करनी होगी। 15 जनवरी तक आप कर सकते हैं। तो आप इंश्योर करें कि रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न सही फाइल कर दें ताकि आपका जो डिफेक्ट है वो रिमूव हो सके। तो इस बार बहुत सी रिटर्न के लिए डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भेजा है, जिसमें कि उसने कहा है कि व्यक्ति ने ऑडिट नहीं कराए हैं, जैसे कि उसकी टर्नओवर जो है वो 3 करोड़ से ज़्यादा थी, तो भी ऑडिट के लिए बोला जा रहा है। जबकि उन केसेस में ऑडिट कंपलसरी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि यदि आप जो अमाउंट है सेल करते हैं वो 95% आप बैंकिंग चैनल के द्वारा लेते हैं, इसी प्रकार जो पेमेंट करते हैं वो भी 95% पेमेंट बैंकिंग चैनल के द्वारा करते हैं, तो 10 करोड़ तक आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अकॉर्डिंगली इंश्योर करना है कि आप सही रिटर्न फाइल करें। ज़्यादातर जो लोग गलती करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हुए, वो करते हैं कि वो ये चेक नहीं करते कि टर्नओवर कितनी डालनी है, क्योंकि GST नंबर लेना मैंडेटरी है। जैसे ही आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो जाती है, यदि आप सर्विस देते हैं, या 40 लाख से ज़्यादा हो जाती है, जैसे ही आप गुड्स सप्लाई करते हैं, तो कई बार व्यक्ति ज़्यादा टर्नओवर दिखा देता है, तो उसके लिए GST एप्लीकेबल हो जाता है। तो आपको इंश्योर करना है कि आप वही टर्नओवर डालें जो कि आपके एक्चुअल है, और GST नंबर लेके उसकी भी कंप्लायंस करें यदि आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो गई है। यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो भी आपके लिए GST नंबर लेना मैंडेटरी होता है। अगर आपकी जो आउटपुट है वो टैक्सेबल है, तो आप इंश्योर करें कि कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई करने से पहले GST नंबर ले लें अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है। आइडिया सरकर जी का क्वेश्चन है, सर एक डिमांड रेज हुआ था पर रिवाइज करने के बाद वो डिमांड रिफ्लेक्ट हो रहा है और इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ग्रीवेंस कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न रिवाइज भी कर दी थी फिर भी आपकी डिमांड निकाल दी गई है, तो फिर आप अपील फाइल कीजिए। विदिन 30 डेज आप जो है अपील फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे। आप फ़ोन नंबर 35 यूज़ करके अपील फाइल कर दीजिए उस डिमांड के अगेंस्ट जो कि गलत तरीके से निकाली गई है। तो दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपका क्वेश्चन है कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड या GST से रिलेटेड, तो आप हमें लाइव सेशन में डेली पूछ सकते हैं।